Assalamu alaikum dear students. I am your mathematics teacher Malik Irfan and you are watching my YouTube channel Math with Malik. तो बच्चों जैसा कि हमने क्लास 10th जो है वो न्यू बुक स्टार्ट की हुई है और इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की बच्चों स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। तो बच्चों इस स्टेटमेंट में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो है बच्चों साइमल्टेनियस, लीनियर इक्वेशंस और फिर है बच्चों हमारे पास कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये सीखते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो बच्चों इसके लिए देखिए मैंने ये डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिख दी है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की। तो इससे पहले बच्चों आप ये बताएं कि लीनियर इक्वेशंस जो है वो क्या होती हैं, कैसी होती है लीनियर इक्वेशन? ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की जो पावर है बच्चों वो क्या हो, 1 हो। जैसे बच्चों मैंने ये एक इक्वेशन लिखी है तो इसमें बच्चों एक वेरिएबल है आपके पास x और एक है y। इस x की पावर भी बच्चों 1 है, y की पावर भी 1 है, क्योंकि कोई पावर ना हो तो 1 होती है। तो बच्चों इट्स मीन ये लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह बच्चों मैंने आपको सेकंड इक्वेशन यहाँ पे लिखकर दिखाई है। इसमें देखें x की पावर बच्चों क्या है, 1 है और y की भी पावर 1 है। अगर ये इक्वेशन होती बच्चों x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 3, तो इसमें देखें x की पावर 2 हो गई है, तो लिहाजा बच्चों ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन बच्चों दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। अब क्वेश्चन इज दैट कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, हमजाद जो मसावातें बच्चों होती हैं उर्दू मीडियम वाले जो होते हैं। तो साइमल्टेनियस का मतलब अब बच्चों क्या है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया डेफिनेशन में 2 और मोर लीनियर इक्वेशंस, 2 या 2 से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस। मैंने नीचे बच्चों 2 लीनियर इक्वेशंस लिखी हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। आपके सिलेबस में बच्चों 2 जो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है। तो 2 और मोर लीनियर इक्वेशंस हैविंग सेम सॉल्यूशन, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस डेफिनेशन में। 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन बच्चों क्या हो, सेम हो, आर कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। उन्हें क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। या इसके अलावा बच्चों इनको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी कहते हैं जिनका सेम सॉल्यूशन हो। अब बच्चों सेम सॉल्यूशन का क्या मतलब है, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं? अगर इक्वेशन में x है तो आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं, अगर इक्वेशन में y है तो बच्चों आप y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये जो आप x और y की वैल्यू बच्चों फाइंड करते हैं ना, इन्हीं को तो सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन कहते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है सेम सॉल्यूशंस, इसका मतलब है जितनी भी इक्वेशंस होंगी उनका सॉल्यूशन सेम होना चाहिए। अब जैसे देखें मैंने ये एक इक्वेशन लिखी है और ये इक्वेशन लिखी है, दोनों लीनियर इक्वेशन है, अभी मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों अगर हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे ये दोनों इकट्ठी सॉल्व होंगी, क्योंकि इसमें भी बच्चों एक्स वाई आ गया है, इसमें भी एक्स वाई आ गया है। हमने एक्सरसाइज 1.1 में बच्चों जो है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया था। तो बच्चों ये देखिए आप इनको सॉल्व करके x की वैल्यू 3 आ गई और बच्चों y की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। सॉल्व कैसे किया है वो बच्चों बाद की बात है। अभी जब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें हमने इन्हीं साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब x और y की वैल्यू कैसे आई है इसको अभी आप स्किप कर दें, सिर्फ अभी आप साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब समझें। तो बच्चों x की वैल्यू जो है वो 3 आ गई और y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 1 आ गई। अगर आपने ये चेक करना हो तो बच्चों आप ये जो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है बच्चों आप इस इक्वेशन में पुट करें। तो देखिए मैं पुट कर रहा हूं बच्चों, इस x की जगह आप क्या पुट करेंगे, 3 आगे बच्चों प्लस और y की बच्चों जगह 1। तो 3 + 1 किसके इक्वल होता है बच्चों, 4 के। तो ये देखिए 4 मौजूद है, यानी x की जगह पे बच्चों आपने 3 लगा दिया और y की जगह पे बच्चों आपने ये वाला 1 लगा दिया। तो 3 + 1 4 होता है जो कि यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक है। बच्चों अब यही वैल्यू और यही वैल्यू आप इस इक्वेशन में जरा पुट करें। तो बच्चों देखें x की जगह 3 पुट करें माइनस इसी तरह y की जगह 1 पुट करें। तो 3 - 1 बच्चों किसके इक्वल होता है, 2 के। ये 2 मौजूद है। तो बच्चों ये जो x और y की वैल्यू है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब है इन दोनों इक्वेशंस का जो बच्चों सॉल्यूशन है वो क्या है, सेम है। यानी ये x और y की जो वैल्यू है बच्चों वो इस इक्वेशन के लिए भी चल रही है और इस इक्वेशन के लिए भी चल रही है। तो ये कितनी इक्वेशन है बच्चों, 2 इक्वेशन। तो देखिए 2 और मोर लीनियर इक्वेशंस हैविंग सेम सॉल्यूशन। तो बच्चों बताओ इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ये वाला है और ये वाला है, और बच्चों इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो भी ये वाला है और ये वाला है। तो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो सेम है।
सोल्यूशन का मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू। तो इन इक्वेशन में एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है, तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो इन इक्वेशंस का सोल्यूशन है। तो बच्चों इन इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, अब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो मेथड है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं बच्चों। एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, क्रैमर्स रूल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। अब बच्चों जो ज्यादा यूज होने वाले मेथड है वो है बच्चों एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। सही है, अगर हमें कोई और मेथड मेंशन ना किया हो तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने एक्सरसाइज 1.1 में जो इक्वेशन सॉल्व की थी तो बच्चों वो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व की थी। तो बच्चों हम एलिमिनेशन मेथड की अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत लेंथी हो जाएगा। क्रैमर्स रूल भी लेंथी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बच्चों अब हमारी बुक्स में यूज होता नहीं है, ये हमारे पास एक ओल्ड मेथड है, लेकिन बच्चों ये भी मेथड है, इससे भी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। और ग्राफिकल मेथड भी बच्चों में यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ अमूमन जो है इनिशियल स्टेज में स्टूडेंट्स को मुश्किल लगते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की समझ आ गई होगी। एक बार बच्चों इसको बुक से भी जो है हम रीड कर लेते हैं। तो आपकी बुक पे क्या लिखा हुआ है, बुक पे बच्चों आपकी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए बुक पे लिखा हुआ है बच्चों मोर देन वन इक्वेशन। मोर देन वन इक्वेशन का फिर क्या मतलब है बच्चों, टू इक्वेशंस होंगी या टू से क्या हो सकती है ज्यादा। मैंने आपको लिखवाया था टू और मोर देन टू, तो यहां पे लिखा हुआ है मोर देन वन इक्वेशन। तो वन इक्वेशन से ज्यादा दो हो सकती हैं, या वन से ज्यादा तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। तो मोर देन वन इक्वेशन विच आर टू बी सेटिस्फाइड बाय द सेम वैल्यूज। तो बताइए बच्चों एक्स और वाई की जो वैल्यू थी वो दोनों इक्वेशंस के लिए सेटिस्फाई हो रही थी ना, जो मैंने आपको एग्जांपल दी है। ऑफ द वेरिएबल्स एक्स और वाई की वैल्यू, वेरिएबल्स थे ना एक्स और वाई, इन्वॉल्व्ड आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशंस। उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। और अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मैंने आपको पीछे एक्सप्लेनेशन में बताया कि उसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी कहते हैं। अब बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। अब हमारे जो कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे ना बच्चों वो कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। जैसे देखिए उसने एग्जांपल में बच्चों हमें ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सॉल्व करके दिखाई हुई है। तो बच्चों इसने क्या है, इसको आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है और w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए w का जो बच्चों ये कोएफिशिएंट है ये क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बच्चों इसमें आयोटा आ गया। इसी तरह बच्चों ये देखें z का जो बच्चों कोएफिशिएंट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें क्या आ गया, आयोटा आ गया। तो है ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ही, लेकिन बच्चों इनमें सिर्फ जो w और z का कोएफिशिएंट है वो कॉम्प्लेक्स आ गया, यानी रियल नंबर जो है वो नहीं है, बल्कि वो क्या है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो अब बच्चों हम जो है अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपने w और z की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ये देखो ये w का कोएफिशिएंट है, इसमें बच्चों आयोटा आ गया ना, तो ये कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह बच्चों z इसका कोएफिशिएंट ये है बच्चों, इसमें आयोटा आ गया है, तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो इसीलिए इनको कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर w एंड z। सो w और z के जो कोएफिशिएंट्स है बच्चों वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो अब इनके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। तो बच्चों हम अपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं और बच्चों मैं आपको जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने जा रहा हूं। आप लोग कहेंगे तो मैं एलिमिनेशन मेथड से भी इन सारे पार्ट्स को सॉल्व कर दूंगा। और बच्चों अब सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो क्या होता है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज करते हुए आपने किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है और दूसरे में पुट करनी होती है। हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चंस किए थे उसमें भी बच्चों मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करवाया था, तो आपने वहां से भी मेथड एक बार देख लेना है। लेकिन मैं यहाँ पे भी बच्चों एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने बच्चों w और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों किसी एक इक्वेशन में से आप w या z की वैल्यू निकाल लें और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। अब इसके लिए बच्चों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। वो टिप क्या है कि बच्चों अगर आपने w या z की वैल्यू निकालनी है तो आप w या z की वैल्यू उस इक्वेशन में से निकाल लें जिसमें आपको w या z का कोएफिशिएंट 1 नजर आ रहा हो। साइन को इग्नोर कर दें, साइन चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो।
वैल्यू उस इक्वेशन में से निकालें जहां पे जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है बच्चों वो क्या हो, 1 हो। जरा देखें इस इक्वेशन में मैंने आपको क्वेश्चन में इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है और बच्चों इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब चूंकि हमने W और Z की बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है, तो बच्चों ये देखो, ये जो W का कोफिशिएंट है बच्चों, यहाँ पे अगर इसके स्टार्ट में कुछ नहीं है तो बच्चों यहाँ पे क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। तो आप यहां से W की वैल्यू निकाल लें। अगर आप यहां से W की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बच्चों इसके साथ 2 प्लस आयोटा मौजूद है। अगर आप यहां से Z की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बच्चों इसके साथ 3 मौजूद है। यहां से बच्चों आप Z की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसके साथ 2 माइनस आयोटा मौजूद है। तो मेरी बात को जरा गौर से सुने कि मैं आपको कह रहा हूं, जब आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकालें जहां पे कोफिशिएंट क्या हो, 1। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में ये W का कोफिशिएंट दिया ही नहीं हुआ, तो अगर ना कोफिशिएंट दिया हो तो बच्चों क्या होता है, 1 होता है। तो आपने प्लस W की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों वो कैसे निकालेंगे, जरा देखें। देखिए ये 2 माइनस आयोटा को बच्चों ऐसे ही रहने दें और साथ Z को भी ऐसे ही रहने दें। बच्चों ये जो आपके पास -1 है बच्चों, ये अगर इक्वल के इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा +1 और इसी तरह प्लस आयोटा इधर आके माइनस आयोटा और माइनस W इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, +W हो जाएगा। ये -W जब इक्वल के राइट साइड पे बच्चों गया है यहाँ पे तो क्या हो गया, +W। तो बच्चों ये W की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को बच्चों आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, क्योंकि आपने इसको निकाला किस में से है, इक्वेशन नंबर 2 में से, लेकिन पुट किस में करना है आपने, इक्वेशन नंबर 1 में से। अगर इक्वेशन नंबर 1 में से निकाला होता तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता, और अगर इक्वेशन नंबर 2 में से निकाला है तो 1 में पुट करना है। तो अब मैं यहां पे नीचे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में किसकी वैल्यू बच्चों, ये W की वैल्यू। ये बच्चों ये जो सारी वैल्यू है आपने इस W की जगह बच्चों क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो इसको बच्चों हम पुट कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा आपके पास 3Z और प्लस आगे बच्चों 2 प्लस आयोटा में लिख देता हूं, और आगे बच्चों ब्रैकेट में आप वैल्यू पुट करेंगे तो ब्रैकेट में बच्चों क्या आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा और आगे बच्चों क्या आ जाएगा, Z और उसके आगे बच्चों +1 माइनस आयोटा, ये W की वैल्यू, और आगे बच्चों 11 माइनस आयोटा इसी तरह आ जाएगा। अब बच्चों देखिए हुआ क्या है कि आपके पास ये जो इक्वेशन है ना, इसमें सिर्फ Z मौजूद है, W मौजूद नहीं है। तो अब W मौजूद नहीं है तो इसको सॉल्व करके यहां से बच्चों किसकी वैल्यू आ जाएगी, Z की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको बच्चों हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जी बच्चों, तो इन बातों को माइंड में रखते हुए मैंने W की वैल्यू जो है बच्चों को निकाल ली। अब बच्चों ये जो W की वैल्यू है मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों ये जहां पे W मौजूद है यहां पे बच्चों देखिए मैंने W की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। 3Z को बच्चों ऐसे लिख दिया, 2 प्लस आयोटा को भी नीचे ऐसे लिख दिया, और बच्चों ये W की वैल्यू मैंने ये सारी ब्रैकेट में क्या कर दिया, पुट कर दी है। और बच्चों ये इक्वल नीचे इसी तरह आ गया, और उसके बाद बच्चों 11 माइनस आयोटा भी इसी तरह आ गया। उसके बाद बच्चों ये 3Z नीचे ऐसे ही आ गया। और बच्चों अब मैंने क्या किया है, मैंने इस 2 प्लस आयोटा को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए मैंने इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, यानी मैंने क्या लिख दिया, 2 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, और साथ में बच्चों मैंने Z लिख दिया। यानी मैंने बच्चों इस टर्म को फर्स्ट टर्म कंसीडर किया है और मैंने 2 प्लस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरह बच्चों ये वाला प्लस मैंने नीचे इसी तरह उतार लिया, और इस पूरी टर्म को सेकंड टर्म कंसीडर करते हुए बच्चों मैंने इसको बच्चों 2 प्लस आयोटा से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, वो मैंने बच्चों यहाँ पे लिख दिया। अच्छा अब बच्चों ये 3Z नीचे इसी तरह आ गया। अब देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है A प्लस बी और A माइनस बी। तो बच्चों A का स्केयर माइनस B का स्केयर, मेरे पास है A की जगह 2 और B की जगह आयोटा। तो बच्चों ये आ गया 2 का स्केयर और साथ में बच्चों आ गया आयोटा का स्केयर। और Z को बच्चों बाहर आपने लगाना नहीं भूलना, Z तो बाहर इसी तरह आएगा। और उसके बाद बच्चों देखो इनको मल्टीप्लाई किया, पहले मैंने 2 लिखा और ये कंप्लीट ब्रैकेट लिख दी यहाँ पे। उसके बाद बच्चों मैंने प्लस आयोटा लिखा और कंप्लीट ब्रैकेट लिख दी बच्चों यहाँ पे, और ये 11 माइनस आयोटा बच्चों इसी तरह से आ गया। अब बच्चों उसके बाद ये देखिए 3Z नीचे इसी तरह आ गया, 2 का स्केयर बच्चों 4 आ गया, आयोटा स्केयर की वैल्यू बच्चों मैंने -1 पुट कर दी, बाहर Z इसी तरह, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और उसके बाद बच्चों +2 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -2 आयोटा।
और फिर बच्चों प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, आयोटा आ गया। और फिर बच्चों प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। और 11 माइनस आयोटा बच्चों इसी तरह से आ गया। अब आपको पता है ये माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 इसी तरह से, बाकी सारा एक्सप्रेशन इसी तरह। और ये प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा और प्लस आयोटा बच्चों, माइनस 2 आयोटा और प्लस आयोटा, ये बनेगा माइनस 1 आयोटा। तो माइनस आपको 1 जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप खाली क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा। तो बच्चों मैंने ये माइनस आयोटा लिख दिया। उसके बाद बच्चों ये माइनस एज इट इज आ गया। और इस आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों मैंने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया। अब ये 3z एज इट इज, 4 + 1 बच्चों 5 के इक्वल, और 7z मल्टीप्लाई हो गया, 5z आ गया। और बच्चों ये +2 आ गया। और ये आयोटा मौजूद है, ये मैंने बच्चों आयोटा लिख दिया। और ये माइनस माइनस बच्चों क्या हो गया, प्लस, और 11 माइनस आयोटा इसी तरह से। अब बच्चों आपको पता है ये +2 और +1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये 3z और 5z कितना हो जाएगा, 8z। और ये बच्चों आयोटा मैंने नीचे इस तरह लिख दिया, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। और ये 11 माइनस आयोटा इसी तरह से आ गया। चूंकि बच्चों हमें इसमें से किसकी वैल्यू चाहिए, z की, तो बच्चों z को सेपरेट करना है। तो मैं इनको और इनको, इन दोनों को बच्चों मैं इस साइड पे ले आया हूं। तो इस साइड पे इनके चेंज हो जाएंगे साइन। तो बच्चों 11 इसी तरह से नीचे, उसके बाद बच्चों माइनस आयोटा भी नीचे एज इट इज। और ये बच्चों +3 इधर आके क्या हो गया, -3। और इसी तरह से बच्चों ये माइनस आयोटा इधर आके हो गया प्लस आयोटा। अब बच्चों ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो गए। और 11 में से 3 को माइनस किया तो बच्चों ये क्या आ गया, 8। अब चूंकि हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बच्चों ये वाला 8 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बच्चों ये देखें 8/8 आ गया। और बच्चों फिर उसके बाद जब 8 को 8 पे डिवाइड किया तो बच्चों ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो बच्चों ये आपकी z की वैल्यू आ गई। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, w की। तो बच्चों w की वैल्यू के लिए देखें, ये जो हमने वैल्यू निकाली थी ना w की, बच्चों इसको आप कह दें ये है इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या लिख दें, अब यहां पे आप लिख दें, यहां पे बेशक आप लिख लें, पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 3। बच्चों इक्वेशन नंबर 3 में ये जो आपके पास z है, इसकी जगह बच्चों आप वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली। तो देखिए क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस आयोटा। उसके बाद z की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आई है, 1 आई है, वो 1 आप यहां पे पुट कर दे। और उसके बाद बच्चों +1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू w। अब आप मुझे ये बताएं, जब ये 1 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये ब्रैकेट इसी तरह से आ जाएगी। तो 2 माइनस आयोटा एज इट इज आ जाएगा, +1 भी एज इट इज आ जाएगा, और माइनस आयोटा भी एज इट इज इक्वल टू w। अब बच्चों आप मुझे ये बताएं, ये जो 2 + 1 है ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपके इक्वल हो, ये आपके पास हो जाएगा 3 के इक्वल। और माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, -2 आयोटा इज इक्वल टू w। तो बच्चों ये आपकी जो है वो w की वैल्यू आ गई। और ये बच्चों आपकी किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। लास्ट में बच्चों आप इसका क्या लिख लें, सोल्यूशन सेट लिख लें, s.s लिखें। और फिर बच्चों आप लगाएं करली ब्रैकेट। अल्फाबेटिकली पहले w आता है, बाद में z आता है। तो आप लिखें बच्चों 3 - 2 आयोटा। और फिर बच्चों आप क्या लगाएं, कॉमा। उसके बाद बच्चों आप लिखें 1 राउंड ब्रैकेट क्लोज। और फिर बच्चों आगे आप क्या लगा दें, करली ब्रैकेट। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने क्या करना होता है, किसी एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालनी होती है, दूसरी में पुट करनी होती है, और उस वेरिएबल की वैल्यू निकालें जहां पे उसका कोफिशिएंट बच्चों क्या हो, 1 हो। तो ये बच्चों था हमारा फर्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पार्ट 2। तो पार्ट 2 में ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उससे मैं आपको क्वेश्चन जो है वो करवा रहा हूँ। पार्ट 1 हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है, पार्ट 2 भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। तो मैंने जो ये वाली इक्वेशन है बच्चों, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। और उसके बाद ये जो सेकंड इक्वेशन है बच्चों, मैंने इसको ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब मैंने आपको कहा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में को यूज करके आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे जिसका कोफिशिएंट आपको लग रहा होगा किसके इक्वल होगा, 1 के। अब इसमें देखें, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें z का कोफिशिएंट 2 है और w का कोफिशिएंट है 3 + आयोटा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें z का कोफिशिएंट है -आयोटा और w का कोफिशिएंट भी है -आयोटा।
तो ना z और w का इक्वेशन नंबर 1 में कोफिशिएंट 1 है और ना इक्वेशन नंबर 2 में, तो फिर हमारे पास क्या कोशिश होनी चाहिए? तो फिर जो हमारे पास मैक्सिमम जो कोशिश होती है वो ये होती है बच्चों कि हम क्या करते हैं, हम उस वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं जिसमें हमारे पास आयोटा ना आ रहा हो, यानी कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट ना हो। तो देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें से देखिए मैं z की वैल्यू जो है उसको निकालूंगा। तो देखिए बच्चों ये 2z को मैंने नीचे इसी तरह लिख दिया, ये प्लस वाला फैक्टर इक्वल के जब राइट साइड पे जाएगा तो देखिए इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये था प्लस 3 प्लस आयोटा w, ये इधर आके माइनस और 3 प्लस आयोटा इंटू w हो गया। अब चूंकि मैंने z की वैल्यू निकालनी है तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, वो बच्चों इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई बच्चों किसकी, z की, z की। अब ये चूंकि z की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 में से निकाली है तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में क्या करूंगा, पुट करूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और अगर इक्वेशन नंबर 2 में से निकाली हो तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अच्छा बच्चों, तो अब ये चूंकि z की वैल्यू आ गई तो देखिए मैंने इसको पुट करना है किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में जहां z है वहां पे देखिए मैंने ये वाली सारी वैल्यू क्या कर दी है, पुट कर दी है। माइनस आयोटा को मैंने नीचे इसी तरह लिख दिया है और इस z की जगह ये सारी वैल्यू मैंने ये ब्रैकेट में क्या कर दिया है, पुट कर दिया। बाकी सारी इक्वेशन को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद इस ब्रैकेट को पहले हम ओपन करेंगे, w जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3 से और w मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, और बाहर माइनस का साइन है वो इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा। अच्छा, तो जब w 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3w आ गया, और उसके बाद w जब आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा w आ गया, और ये जो माइनस है उसने इस प्लस को क्या बना दिया, माइनस बना दिया। और उसके बाद ये माइनस आयोटा w इसी तरह, और ये -1 प्लस आयोटा भी नीचे इसी तरह से नोट कर लिया। अब मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने इसको माइनस आयोटा को अंदर इससे 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 इन चारों टर्म से बच्चों क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो माइनस आयोटा को 9 से मल्टीप्लाई किया, -9 आयोटा। उसके बाद माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, प्लस आयोटा स्क्वायर। फिर माइनस आयोटा को -3w से मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 3 आयोटा w आ गया। और उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर, और साथ बच्चों क्या आ गया, w। अब इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, वो मैंने नीचे पुट कर दी। इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, वो बच्चों मैंने नीचे पुट कर दी। तो अब ये -9 आयोटा मैंने नीचे इसी तरह नोट कर लिया, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और साथ 1 आ गया। प्लस 3 आयोटा w को भी मैंने नीचे इसी तरह नोट कर लिया, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और जब 1 w से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे क्या आ जाएगा, w। और ये माइनस आयोटा w मैंने नीचे इसी तरह नोट कर लिया, और -1 प्लस आयोटा भी मैंने नीचे इसी तरह नोट कर लिया। अच्छा, अब बच्चों चूंकि हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ गया तो हमने क्या करना है, हमने फ्रैक्शन से बचना है। तो देखें इक्वेशन में दोनों तरफ सेम चेंजिंग कर सकते हैं, तो मैंने बच्चों को क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, यानी ये वाली जो साइड है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और इस साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये पूरी आपके पास एक फ्रैक्शन है, ये भी सारी 2 से मल्टीप्लाई होगी, और ये जो आयोटा w है बच्चों ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये -1 प्लस आयोटा ये भी 2 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास सेकंड टर्म है, और ये आपके पास थर्ड टर्म है। तो मैंने 2 से और 2 से इसको क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। अब फायदा ये हुआ कि ये 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहां पे ये आ गया, इसकी जगह क्या आ गया, 2 आयोटा w, और ये यहां पे भी 2 से मैंने मल्टीप्लाई करवाया था। अच्छा, तो अब यहां पे चूंकि 2 से कैंसिल हो गया तो ये वाला सारा एक्सप्रेशन इसी तरह से लिख दिया, ये -2 आयोटा w भी नीचे इसी तरह लिख दिया, और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया, और 2 को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आयोटा आ गया। अच्छा, तो अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, इसमें मैंने इस तरह से किया है कि ये 3 आयोटा w में से 2 आयोटा w माइनस कर दिया, तो देखें ये आ गया 1 आयोटा w। ये वाली टर्म नीचे इसी तरह आ गई, ये वाली टर्म भी नीचे इसी तरह आ गई, ये वाली टर्म भी नीचे इसी तरह आ गई। इन दोनों को बच्चों मैंने सॉल्व किया है, 3 आयोटा w में से 2 आयोटा w को माइनस कर दिया तो +1 आयोटा w आ गया। बाकी सारा एक्सप्रेशन मैंने एज इट इज नोट कर लिया। अब उसके बाद देखें,
चूंकि हमें W की वैल्यू चाहिए, तो W वाले जो है ये दो इनमें W हैं, इनको बच्चों मैंने एक ही साइड पर रहने दिया यहाँ पे, और ये जो -9 अयोटा है ये देखेंगे इधर आके क्या हो गया +9 अयोटा, और ये -1 बच्चों इधर आके क्या हो गया +1 हो गया। और इसमें देखें क्योंकि इसमें अयोटा मौजूद है और इसमें अयोटा मौजूद नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट पहले होता है और इमेजिनरी बाद में होता है। तो बच्चों ये -W को मैंने पहले लिख दिया और उसके बाद ये 1 अयोटा W को मैंने बाद में लिख दिया, और आपको पता है कि 1 लिखें या ना लिखें, तो मैंने अयोटा W को ये नीचे लिख दिया। अब बच्चों ये देखें ये -2 और +1 किसके इक्वल आ गया बच्चों -1 के, और ये +2 अयोटा +9 अयोटा ये हो गया +11 अयोटा, और इसमें से मैंने W को कॉमन ले लिया। तो जब इसमें से W कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा माइनस, और साथ 1 बच जाएगा, वो मैंने -1 लिख दिया। और इसमें से जब W कॉमन लिया तो क्या बच गया अयोटा बच्चों, वो मैंने अयोटा यहाँ पे लिख दिया। चूंकि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए W की, तो फिर ये देखें ये जो आपके पास -1 प्लस अयोटा है वो इस W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे बच्चों क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जो कि मैंने निचले वाले स्टेप में यहाँ पे बच्चों ये किया है, ये ठीक है। ये -1 प्लस 11 अयोटा मैंने इसी तरह से लिखा, और ये -1 प्लस अयोटा W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके बच्चों ये क्या हो गया डिवाइड। अब देखिए W की वैल्यू में डिनोमिनेटर में बच्चों क्या आ गया अयोटा आ गया है, तो नीचे अयोटा नहीं आना चाहिए, तो आपको क्या करनी पड़ेगी रैशनलाइजिंग करनी पड़ेगी। तो बच्चों आपने इस प्लस का साइन चेंज कर देना है, तो माइनस और माइनस, तो मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया कॉन्जुगेट से, यानी रैशनलाइजिंग कर दी। -1 और माइनस अयोटा ये वाला मैंने इससे मल्टीप्लाई भी करवा दिया बच्चों, और मैंने इसे डिवाइड भी करवा दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए पहले मैंने -1 लिखा और ये सारी ब्रैकेट जो है बच्चों ये मैंने नीचे यहाँ पे नोट कर ली। देखिए -1 और ये सारी ब्रैकेट आ गई। उसके बाद बच्चों ये +11 अयोटा मैंने नीचे लिखा, और फिर ये वाली सारी ब्रैकेट मैंने क्या कर लिया नीचे नोट कर लिया, जैसे मल्टीप्लाई करते होते हैं। और आपको पता है रैशनलाइजिंग में हमेशा डिनोमिनेटर में क्या लगता है फार्मूला, तो a² - b², आपको पता है किसके इक्वल होता है a² - b², यानी इज इक्वल टू a + b, और आगे बच्चों क्या होता है a - b। तो देखिए ये आपके पास a + b है और ये a - b है, तो बच्चों ये आ गया -1 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस और अयोटा का स्क्वायर। अब -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो +1 आ गया, उसके बाद यही -1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो +1 अयोटा आ गया, +11 अयोटा -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -11 अयोटा आ गया। और ये देखें ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और जब ये 11 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 11 अयोटा स्क्वायर, जो कि बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद जहां पे अयोटा स्क्वायर है वहां पे क्या आपने लगा देना है -1 लगा देना है, ठीक है। तो बच्चों इस अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पे -1 लगा दिया, इस अयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों यहाँ पे मैंने -1 लगा दिया। अब देखें ये आ गया आपके पास 1, और ये +1 अयोटा और -11 अयोटा किसके इक्वल हो जाएगा -10 अयोटा के। और बच्चों उसके बाद इस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, और इस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। अब ये वाला 1 मैंने जो है वो नीचे आगे इसी तरह लिख दिया, -10 अयोटा भी इसी तरह लिख दिया। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 11 1 बच्चों क्या हो जाएगा 11, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। और अब ये देखें ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो अब ये बन गया आपके पास 1 + 1। अब बच्चों 1 और 11 दोनों ऐड हो गए, ये आपके पास आ गया 12, और -10 अयोटा को मैंने नीचे इसी तरह लिख लिया, और ये 1 + 1 किसके इक्वल हो गए 2 के। अब इस 2 को मैंने 12 के नीचे भी लिख दिया इस तरह से, और इसके नीचे भी लिख दिया यहाँ पे और यहाँ पे। अब बच्चों आपको पता है ये 12 और 2 की कटिंग हो रही है, तो आपको पता है 2 1 = 2, 2 6 = 12 होता है। तो मैं यहाँ पे कटिंग कर देता हूं, ये आ गया 2 1 = 2 और 2 6 = 12, और 2 1 = 2, 2 5 = 10। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे ये 6 बचा, 6 के नीचे 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो ये मैंने 6 लिख दिया। इसी तरह 5 और 7 क्या मौजूद है अयोटा, तो ये मैंने 5 अयोटा इधर लिख दिया, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 1 मौजूद है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये आपके पास वैल्यू आ गई फाइनल किसकी W की, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a + b अयोटा। a और b कौन से नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स, जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। तो a की जगह हमारे पास 6 आ गया, और b की जगह हमारे पास क्या आ गया -5 आ गया। तो ये बच्चों आपके पास फाइनल किसकी वैल्यू आ गई W की। अब ये जो W की वैल्यू है, अब आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, चाहे आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, तो आपके पास किसका आंसर आ जाएगा Z का आंसर आ जाएगा।
अब इक्वेशन नंबर 3 कहां से आई है? देखें, ये जो आपके पास थी इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा था यहाँ पे, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे कहा था। पर बच्चों ये जो हमने z की वैल्यू निकाली है, ये वाली, इसको मैंने किसका नाम दिया? ये देखें इक्वेशन नंबर 3 का। मेरे पास यहाँ आगे जगह नहीं थी, आपने यहाँ पे इस तरह से लाइन लगा के इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। तो बच्चों ये जो w की वैल्यू है ना, ये आपके पास जो आंसर आया है 6 - 5 आयोटा, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। तो बच्चों ये जो थर्ड इक्वेशन है ना, ये वाली, मैंने इसी इक्वेशन को बच्चों नीचे नोट किया है। तो यहाँ पे देखें, ये थी आपके पास ये थर्ड इक्वेशन, ये मैंने ऊपर से बच्चों नोट किया ताकि आसानी हो वैल्यू पुट करने में। तो देखिए w है ना, तो ये जो w की वैल्यू आई है ना बच्चों, वो मैंने यहाँ पे पुट किया है, ये देखें ये नीचे। तो देखें ये z को मैंने इसी तरह लिखा है, ये 9 को नीचे इसी तरह लिखा है, माइनस अयोटा को इसी तरह लिखा है, ये माइनस भी इसी तरह लिखा है, 3 प्लस अयोटा भी बच्चों मैंने देखे नीचे इसी तरह लिखा है। और इस w की जगह बच्चों ये जो वैल्यू है 6 - w, वो मैंने यहाँ पे क्या कर दी है? पुट कर दी है। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है पुट वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 को आपने एक बार दोबारा लिख लेना है। कहां से बच्चों? ऊपर से, जहां से आपने z को क्या किया है? सेपरेट किया है। इक्वेशन नंबर 1 में से आपने z को सेपरेट किया है ना, तो उसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देना है। तो बच्चों मैंने इस w की जगह वैल्यू पुट कर दी 6 - 5 आयोटा। अब बच्चों ये 9 माइनस आयोटा इसी तरह से आ गया, ये वाला माइनस भी नीचे इसी तरह आ गया। इन दोनों को मैंने देखें यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों? मल्टीप्लाई कर दिया। पहले मैंने 3 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद फिर मैंने प्लस आयोटा से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि यहाँ पे नीचे मौजूद है, और ये वाला 2 नीचे इसी तरह से आ गया। अब बच्चों ये 9 माइनस आयोटा इसी तरह से आ गया, ये माइनस इसी तरह से आ गया, और फिर देखें 3 6 जा क्या हो गया? 18, उसके बाद 3 5 जा क्या हो गया? 15, 7 अयोटा, और अयोटा को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 अयोटा, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस, और उसके बाद अयोटा को 5 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 5 अयोटा स्क्वायर। तो बच्चों ये अयोटा स्क्वायर जो कि किसके इक्वल है? -1 के। आइलर साहब की मेहरबानी है, देखें आइलर साहब जो है ना वो कभी भी अपने आप को ना भूलने नहीं देते, तो आपने इनको याद रखना है आइलर साहब को, क्योंकि इन्होंने अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंट्रोड्यूस किया था। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या होती है? -1। वो मैंने बच्चों यहाँ पे नीचे क्या कर दी है? पुट कर दी है। बाकी ये देखिए -15 अयोटा और +6 अयोटा बच्चों, ये हो जाएगा -9 अयोटा। अब ये माइनस माइनस बच्चों क्या हो गया? प्लस हो गया, और 5 1 जा 5, और बाकी सारे एक्सप्रेशन इसी तरह, ये नीचे इसी तरह से है, माइनस इसी तरह से है, ये ब्रैकेट नीचे इसी तरह से है, 18 भी नीचे इसी तरह से है, -9 अयोटा भी नीचे इसी तरह से है। सिर्फ इन दोनों को सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस, और 5 1 जा 5, जो कि बच्चों ये मैंने नीचे लिखा है। अब आपको पता है 18 और 5 दोनों रियल नंबर है, दोनों को ऐड कर दिया तो बच्चों ये हो गया 23, और ये है -9 अयोटा। सही है। अब बच्चों बाहर माइनस मौजूद है, तो ये ब्रैकेट जब रिमूव होगी तो आपको पता है क्या होंगे? साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। तो ये -23 आ गया, और ये माइनस माइनस बच्चों क्या होता है? प्लस। ये प्लस, और आगे आ गया 9 अयोटा। अब बच्चों ये देखें, 9 में से 23 को माइनस कर दिया, ये आ गया -14, और माइनस अयोटा और +9 अयोटा, ये आ गया +8 अयोटा। अब फिर वही काम, नीचे 2 है तो इस -14 के नीचे भी 2 लिख देना है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इस 8 अयोटा के नीचे भी 2 लिख दिया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इस प्लस को बच्चों ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको पता है इसकी कटिंग हो रही है, तो देखें कटिंग करें, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो बच्चों क्या आंसर आ गया? जी का आंसर आ गया ये वाला माइनस। बच्चों ये मैंने ऐसे लिखा है, यहाँ पे ये 7 नीचे 1 मौजूद है, यहाँ पे 1 मौजूद है, लिखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ये आ गया 4 अयोटा, वो यहाँ पे लिख दिया, और ये नीचे 1 है, यहाँ पे 1 मौजूद है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये आपके पास फाइनल वैल्यू किसकी आ गई? जी की। तो W और जी की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब अल्फाबेटिकली जब आप ABC पढ़ते हैं तो ABC पढ़ते हुए पहले कौन सा अल्फाबेट आता है? पहले जारी बात है बच्चों क्या आता है? W आता है। तो ये पहले मैंने W की वैल्यू लिखी, और फिर बच्चों मैंने Z की वैल्यू लिखी। आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को, इन दोनों वैल्यूज को छोटी ब्रैकेट में लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट में, दरमियान में कॉमा है, और करली ब्रैकेट में इन्हें क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है। और S.S का क्या मतलब है? इसका मतलब है सोल्यूशन सेट, जिसे जो है वो उर्दू मीडियम वाले हल सेट कहते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई किस किस की? W की और Z की। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालते हैं, और दूसरी इक्वेशन में बच्चों हम क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। अगर इक्वेशन नंबर 1 में से वैल्यू निकालनी है तो 2 में पुट करनी है, और अगर इक्वेशन नंबर 2 में से वैल्यू निकालनी है तो बच्चों 1 में पुट करनी है।
तो ये हमारे फर्स्ट 2 पार्ट्स जो है वो सॉल्व हो गए हैं। वीडियो को बच्चों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो लाजमी करें। और कमेंट्स बॉक्स में आपके जो भी क्वेश्चन है वो पूछें। आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रही है, तो कमेंट्स बॉक्स में इसका इजहार जरूर करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करते रहें। अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।